तो सबसे पहले हमें पता करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ये हमने लिख रखा है Li, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसकी जो भी फैमिली होगी उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। फिर यहाँ से आप गिनती लिख दीजिए 1 से लेकर 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू फाइंड सेंट्रल मेटल एटम। जिस एटम के पास सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सेंट्रल मेटल एटम होगा। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकते हैं। और एक ही रूल है, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। ओनली वन रूल, ऑक्सीजन कैन मेक 2 बॉन्ड्स, मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकती है। तो ये हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये ClO4 माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देते हैं। तो ये क्लोरीन हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो हाँ, क्लोरीन किस में आता है? फ्लोरीन वाली फैमिली में। फ्लोरीन क्लोरीन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन में होते हैं 7। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के बन गए, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के बन गए, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के बन गए। ये कितने हो गए? 6 टोटल हो गए 6। अब ये एक बॉन्ड है, ऊपर से है माइनस, तो ये माइनस का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन माइनस वाला लास्ट में हमने बना लिया। अब कैसे पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन है? तो सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो पहला बॉन्ड बनता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। मतलब एक हो गया S और P कितने हो गए? 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अब जैसे ये दे रखा है XeF2, तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो यहाँ पे Xe में सबसे पहले बनाना है हमें क्या? बॉन्ड्स। तो ये सबसे पहले बन गया एक फ्लोरीन के साथ, दूसरा फ्लोरीन के साथ। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर हो गए हमारे पास। तो ये टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 का मतलब एक हो गया sp3, ये दोनों हो गए 4 और D1। एक 3 प्लस 1 कितने हो गए? 5 हो गया हमारा ये। अब आ गया क्या? दूसरा XeOF2। तो ये Xe में कितने होते हैं? 8। तो एक तो हो गया हमारा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। अब हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 बन गए। 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 यूज़ हो गए। और होते कितने? 8। 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए? ये हो गया एक लोन पेयर, ये हो गया दूसरा लोन पेयर। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 2 3, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर हो गए प्लस 2 लोन पेयर हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए? 5। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? S कितना? 1, P कितना? 3 और D कितना? 1। तो sp3 D1 इसकी हो गई हाइब्रिडाइजेशन।